वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। सो आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? स्टोरिंग करता है हमारे डेटा को। ओके, अब ये स्टोर कहाँ करता है? ये करता है बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के अंदर में। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? ये कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करता है जो कि इंटरनेट बेस पे आपको प्रोवाइड की जाती है। नाउ अब बात करते हैं इसके फाइल्स, इमेज और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो स्टोरेज बैकअप एंड रिकवरी, आपको ये बेनिफिट मिलता है इसमें। नाउ दूसरी चीज़, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, जो चाहिए वो मिल जाएगा। डिप्लॉयमेंट ऑफ ए न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, जो न्यू एप्लीकेशन सर्विसेज चाहिए वो मिल जाएगी। स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड ऑडियोस, आप इस पर कुछ भी छोड़ सकते हो। ओके, कुछ भी अपलोड कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग तो कहाँ कहाँ चलता है? सभी डिवाइसेस पे चलता है जितने भी इस दुनिया में अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कितनी होती है? तो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन कौन सी? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका क्या यूसेज होता है? तो ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ये होती है मैनेजमेंट के लिए, ये होती है स्केलेबिलिटी के लिए, ये होती है इंटीग्रिटी के लिए, ये होती है अवेलेबिलिटी के लिए। पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये क्या करता है? ये हमारे बहुत ज़्यादा लोड को कम कर देता है। दूसरी चीज़, ये हमें अलाउ करता है फोकस करने पे डिप्लॉयमेंट के ऊपर में और एप्लीकेशंस को मैनेज करने के ऊपर में। ना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये क्या करता है? ये कंप्लीट करता है हमारे प्रोडक्ट्स को, मैनेज करता है हमारे सर्विसेज को, और वेबसाइट्स और ईमेल्स और ये सब चीज़ों को ये खुद ही हैंडल कर लेता है। नाउ हु इज़ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, कौन यूज़ करता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए वेरी और एवरी टाइप। यहाँ पर एवरी टाइप और वेरी, ये दोनों भी चीज़ समझ लो कि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ऐसा नहीं है कि 2 MB 3 MB में काम कर रहा है। करोड़ों लोगों का डेटा होता है, हज़ारों लोगों की चीज़ें होती है, उसमें लाखों लोगों को परेशानी होती है। तो वो सब चीज़ें आप आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको चाहिए हज़ारों लोगों की टीम जो कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को संभाल रहे होगे थ्रू क्लाउड्स। ओके, तो ये क्लाउड एक वन वे एक्सेस होता है सभी के लिए, एक ही डेस्टिनेशन होती है। बेनिफिट क्या क्या होते हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में आपको लोड बैलेंसिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिससे आपका जो क्लाउड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड आपके जो सिस्टम्स और सर्वर्स और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत स्पीड में आपको प्रोवाइड की जाती है थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसको यूज़ करने के लिए आपको AWS, अजूर और गूगल के GCP, ये इनका यूज़ करना होगा। इसके लिए क्रेडिट कार्ड लगता है आपको। तो चीज़ें याद रखो कि इंटरनेशनल पेमेंट वाला क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आज के हिसाब से, तभी आपको OTPs वगैरह आएगी, वरना वो वेरीफाई नहीं करेगा। इलास्टिबिलिटी, आपको जितना क्लाउड चाहिए, जितनी आपको स्टोरेज चाहिए, आप उतनी यूज़ कर सकते हो। लाइक अभी आपको 2 MB चाहिए, आपको 2 MB मिल जाएगी। आपको 200 GB चाहिए, 200 GB मिल जाएगी। और 2 करोड़ पेटाबाइट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। कोई आपको इसमें इशू नहीं होगा। लाइक आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, आपको पैसा आ रहा है, क्लाउड बोलता है मैं आपको हमेशा हेल्प के लिए तैयार हूँ, और आपको इलास्टिबिलिटी देता है, जितना चाहिए उतनी स्टोरेज। डिप्लॉय ग्लोबली इन अ मिनट, पूरी दुनिया में ये विद इन अ सेकेंड्स ये हो जाता है, डिप्लॉय हो जाता है। ऐसे नहीं कि आपको VPNs, पोर्ट फॉरवर्डिंग और ये सब चीज़ें करना पड़ेगी। नो, एट द सेम टाइम आप जो डिप्लॉय करोगे कोड, वो डिप्लॉय हो जाएगा वेरेवर। कॉस्ट सेविंग, अभी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग है। आप अगर से खुद के क्लाउड सर्वर्स बनाने की कोशिश करोगे, क्लाउड सर्वर नहीं डेटा सेंटर्स, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाएगी। और कोई ये नहीं है, लाइक फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी नहीं है। आपका बिजनेस चला तो ठीक, नहीं चला तो आपको 8 10 20 करोड़ का जो सर्वर है वो आपके सर पे आ जाएगा। उसके कॉस्ट निकलती नहीं है। सेकेंड हैंड में बेचने जाओगे तो बिकता नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। और इन्हीं सब इश्यूज से बचने के लिए हमें वर्चुअल क्लाउड सिस्टम्स मिलते हैं। लाइक जो मैंने सर्विसेज के नाम बताए थे आपको, उन्हीं सर्विसेज से, जिससे आप अगर से चले बिजनेस तो ठीक, उतनी पे करना है जितना आपने कमाया है उसमें से। और अगर से नहीं चले तो आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्जेस पे नहीं करने होते। जितना बिजनेस चलेगा, जितना रन होगा, जितना क्लाउड कंप्यूटिंग लगेगी, जितना इलास्टिबिलिटी लगेगी, सिर्फ उतने रिसोर्सेज के आपको पैसे पे करने होंगे जितना आपने यूज़ किया। सो इट्स फाइन। अगर से आपको कोई डाउट हो तो इसमें कोई डाउट होने वाली बात ही नहीं है। क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बस, जिसको हमें याद रखना है कि हमें इससे क्लाउड कंप्यूटिंग मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि हैकर्स इसके ऊपर में ज़्यादातर अटैक्स परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि क्लाउड सिक्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा ही सिक्योर होते हैं। क्लाउड जैसे क्लाउड फ्लेयर वगैरह की अगर से आप सर्विसेज की बात करोगे, और अगर से आप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे, तो इनमें वल्नरेबिलिटीज़ और बग्स मिलती है। आप इनके CVs चेक कर सकते हो। बट ओके, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि इसको हैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हर मंथ हर डे इस पर खर्च हो रही है। तो
पूरी दुनिया इस पे रिलाई करती है और इसको हैक होने से हर कोई बचाना चाहता है, तो ये हैक होना नामुमकिन के बराबर हो जाता है एज अ बिगनर हैकर। ओके, हाँ, अगर परफेक्ट हो जाते हो, लाइक आपको मेटास्प्लॉइटेबल टू मशीन्स, मेटास्प्लॉइटेबल और एमएसएफ कंसोल्स, ये सभी का अच्छा नॉलेज आ चुका है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली है सॉरी ऑल ऑफ यू। तो इन सब के बाद में आप ये समझ सकते हो कि किस तरह से आपको वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढनी है। आप WPA स्कैन कर सकते हो वेब सर्वर्स के ऊपर में, आप उसके वल्नरेबिलिटीज़ को और वेबसाइट्स के आप पोर्ट्स को स्कैन करके फाइंड कर सकते हो कि किस तरह की वल्नरेबिलिटी आपके पास में अवेलेबल है। बट अगर से आपको इस नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप सिर्फ अपने एसक्यूएल इंजेक्शन, CSRF और क्रॉस सेट रिक्वेस्ट फॉर्जरीज और इन सभी अटैक्स को परफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन हैकिंग क्लाउड सर्वर्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।